अब 35वां सवाल भी आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती है तो सिद्ध करो कि उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। तो सवाल में कहा गया है कि कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और फिर एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और एक तीसरे जो वृत्त की त्रिज्या है वह है 12 सेंटीमीटर। तो सवाल में हमें यह सिद्ध करना है कि जो इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वह बराबर होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के, जबकि सवाल में दिया है कि जो इस वृत्त का क्षेत्रफल है वह अनुक्रमानुपाती है त्रिज्या के वर्ग के। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल पता कर लें जिसे हम A से प्रदर्शित करेंगे और फिर हम इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल पता करेंगे। तो इसे हम A डैश मान लेंगे, ठीक है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि A जो है वह A डैश के बराबर है। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल है वह A है और त्रिज्या R है। तब जो A होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा R² के। तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा mr²। तो चूंकि जो पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है वह है 13, तो इसे समीकरण 1 डालकर यहाँ पर लिख दें कि R बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। तो हम R का मान 13 जब रखेंगे तो यह हो जाएगा A बराबर m गुणे 13 का स्क्वायर। तो 13 की गुणा कराएंगे तो 169 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 169 m जो कि आया है A के बराबर। तो इसे समीकरण डाल दें 2। और जो ये दो वृत्त दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A डैश। तो लिखेंगे माना उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल A डैश है। तो क्या हो जाएगा A डैश बराबर। तो अब हमें इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ लेना होगा, ठीक है। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह हो जाएगा mr²। तो यहाँ पर r का मान हम रखेंगे 5। तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा हम क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा m और r की जगह पर रखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसे हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 5 = 25 m प्लस 12 × 144 m। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 25 में 144 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा, वो भी m। तो A डैश भी उतना ही आया है जितना कि A आया है। तो इसे समीकरण 3 डालकर अब लिख दें कि समीकरण 2 और 3 से। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से A और A डैश का मान बराबर आया है जो कि आया है 169। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो A है वह A डैश के बराबर है। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 36वां सवाल भी आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक गतिशील बिंदु से जो दूरी तय होती है दो राशियों के योग के बराबर है, जिनमें से एक समय के अनुलोमानुपाती है दूसरी समय के वर्ग के। यदि 2 सेकंड में बिंदु 84 सेंटीमीटर जाता है और 3 सेकंड में 174 सेंटीमीटर, तो बताओ 4 सेकंड में वह कितनी दूर जाएगा। तो मान लेते हैं कि कुल जो तय दूरी है वह d है और वे दो राशियां जिनकी बात की गई है वो है d1 व d2। तो कुल दूरी को यहाँ पर कैपिटल D और राशियों को स्मॉल d1 और d2 से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो पहली शर्त यहाँ पर यह है कि जो ये दो राशियां हैं तो इनमें से एक जो राशि है एक समय के अनुलोमानुपाती है और दूसरी समय के वर्ग के। तो समय को भी मान लेते हैं कि t है क्योंकि यहाँ पर समय की भी बात की गई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तथा समय t। तो पहली शर्त के अनुसार चलते हैं। तो पहली शर्त ये कहती है कि जो ये दो राशियां हैं तो इनमें से जो पहली राशि है d1 वह अनुलोमानुपाती है समय के।
तो समय यहाँ पर t माना गया है, इसलिए यह हो जाएगा d1 प्रोपोर्शनल t। तो यहाँ से d1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेतांक k1 जोड़ दें तो k1 t हो जाएगा। और फिर जो दूसरी शर्त है, तो दूसरी शर्त में यह है कि जो d2 है, मतलब जो दूसरी राशि है, वह समय के वर्ग के अनुलोमानुपाती है। मतलब यह हो जाएगा d2 प्रोपोर्शनल समय के वर्ग। तो समय यहाँ पर t है तो यह हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से d2 बराबर क्या हो जाएगा, k2 यहाँ पर नेतांक जोड़ दें और t स्क्वायर। तो जो ये हमारे पास दो राशियां आई हैं, तो सवाल में कहा जा रहा है कि एक गतिशील बिंदु से जो दूरी तय होती है दो राशियों के योग के बराबर है। तो जो कुल दूरी तय की गई है वह d यहाँ पर कैपिटल माना गया है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्न के अनुसार जो कुल दूरी d है वह बराबर है इन दोनों राशियों के योगफल के। तो यहाँ पर हो जाएगा d1 प्लस d2, और d1 का मान हमारे पास है k1t और प्लस d2 का मान है k2 इंटू t स्क्वायर, जो कि है कैपिटल D के बराबर। तो इसे समीकरण 1 डाल दें। अब हमारे पास इन सब के मान भी दिए हुए हैं। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि यदि 2 सेकंड में बिंदु 84 सेंटीमीटर जाता है, ठीक है, मतलब हमारे पास समय दिया हुआ है 2 सेकंड और जो दूरी तय की जा रही है वह है 84 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास t भी दिया है और d भी दिया है। तो t और d का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब t बराबर 2 सेकंड तथा d बराबर 84 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर, तो इस d की जगह पर हमें रखना है 84 और बराबर k1 और t की जगह पर 2। तो इस 2 को हम यहाँ शुरुआत पर रख सकते हैं और फिर प्लस k2 t स्क्वायर, k2t स्क्वायर। तो t यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4k2, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा k1 और प्लस यहाँ पर बचेगा 2 2 जा 4k2 और बराबर इधर 84 तो है ही। तो अब जो यह 2 है यह गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 84 बटा 2, इस 2 को उठाकर इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो इधर सिर्फ हमारे पास बचेगा k1 प्लस 2k2। तो इसको हम उधर ना लिखकर इधर लिख दें, क्योंकि एक लाइन अगली हमें बढ़ाकर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो 2 से यह संख्या कर जाएगी तो 2 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 42। तो इसे समीकरण डाल दें 2। अब एक समीकरण हम और बना लें k1 और k2 के पदों में, फिर हम k1 और k2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो फिर देखिए कि सवाल में कहा जा रहा है कि 3 सेकंड में 174 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो t है वह है 3 सेकंड और जो d है दूरी वह है 174 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रख दें। तो d की जगह पर हमें 174 रखना है और बराबर k1 और t का मान है 3, तो यह हो जाएगा 3k1 और फिर प्लस k2 t स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, तो यह हो जाएगा 9k2। तो इसमें भी 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले सकते हैं इस प्रकार से। तो यह बचेगा k1 प्लस 3k2 और बराबर इधर 174 है, 3 को उठाकर इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा k1 प्लस 3k2 और बराबर 174 और बटे में हो जाएगा 3। तो यह संख्या 3 से कट जाएगी तो 3 कम 3, 3 पचे 15, बचेगा 2 और 3 अट्ठी 24, तो यह हो जाएगा 58। तो इसे समीकरण डाल दें 3। तो अब हम यहाँ से समीकरण 2 और समीकरण 3 से k1 और k2 के मान ज्ञात करेंगे। फिर वो मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और t का मान हमें रखना है 4 सेकंड। तो हमें दूरी पता करना है कि 4 सेकंड में जो गतिशील वस्तु है वह कितने सेंटीमीटर जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से k1 और k2 के मान ज्ञात कर लें, तो इसे हटा दें यहाँ से। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए k1 और k1 अकेला है, इसका मतलब हम इसे काट सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3
घटाने पर। तो समीकरण 2 को ऊपर रखें, k1 प्लस 2k2 बराबर 42, और फिर इसके नीचे रखेंगे समीकरण 3 जो कि है k1 प्लस 3k2 और बराबर में 58। तो घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे, तो यह माइनस का हो जाएगा, यह भी माइनस का और यह भी माइनस का। तो k1 से k1 कट जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का बचेगा 1 k2 और बराबर, इधर माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का ही आएगा। 58 में से 42 घटा दें तो बचेगा 6, 1 16 बचेगा। तो दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो k2 का मान आ गया 16। अब इस k2 का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, 2 में अथवा 3 में, तो k का मान पता चल जाएगा। तो k2 का मान समीकरण हम 2 में रखने जा रहे हैं, तो हमें इस समीकरण की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसे पड़ा रहने दें और इसे हम हटा सकते हैं। तो लिखेंगे k2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हो जाएगा यह k1 प्लस 2 और k2 की जगह पर 16 और बराबर में है 42। तो यह हो जाएगा k1 प्लस 16 दूना 32, तो 32 को डायरेक्ट उठाकर हम इधर रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 42 माइनस 32। तो जब 42 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 10। अतः k1 का मान आ गया 10 और k2 का मान आ गया 16। तो अब लिखेंगे कि जब t बराबर 4 सेकंड, क्योंकि इस सवाल में कहा जा रहा है कि 4 सेकंड में वह कितनी दूर जाएगा, तो जब t बराबर 4 और k1 बराबर, तो d बराबर हो जाएगा k1, तो k1 का मान है 10, तो 10 गुणे t की जगह पर 4 रखना है, फिर प्लस k2, तो k2 का मान है 16 और गुणे t स्क्वायर, तो t है 4, तो हो जाएगा 4 चक्कू 16, तो यहाँ पर हम गुणे 16 लिख सकते हैं। तो बराबर हो जाएगा 4.40 और प्लस 16 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 256। तो 256 में जब 40 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 296। तो यह आ गई दूरी, तो तय की गई जो दूरी है वह है 296 सेंटीमीटर और यही है हमारा आंसर।